नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में जर्मनी की में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, स्पेशली बैचलर करने के लिए, उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। अभी क्या है कि जर्मनी के अंदर बहुत सारे सिस्टम है, वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे वे हैं जिन्होंने वहाँ पर जाकर अपनी बैचलर करनी है। तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स प्रोवाइड करूँगा कि अगर आप बहुत जल्द और हरिड हैं जर्मनी में जाने के लिए, 16 जुलाई लास्ट डेट है। 16 जुलाई लास्ट डेट है। जिन बच्चों के एपीएस हो चुके हैं वो 16 जुलाई तक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन कौन से बच्चे, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अभी एपीएस बहुत मैंडेटरी है। जो एपीएस अथॉरिटी है या जर्मनी गवर्नमेंट है, उसने इंडिया को ये लेकर चलिए हाईली रिस्क इमिग्रेशन कंट्री के अंदर डाला हुआ है। तो एपीएस कौन सी कंट्री के लिए एप्लीकेबल है? एपीएस के लिए चाइना, इंडिया, वियतनाम, ऐसी 3-4 कंट्रीज में एपीएस मैंडेटरी किया है। तो एपीएस मैंडेटरी किया क्यों है? इसका रीज़न ये है कि हमारी कंट्री में बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंटों के साथ एडमिशन्स और वीज़ा लेने की कोशिश की जाती है। दैट रीज़न ऐसी कंट्रीज़ में एपीएस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। जैसे मैंने चाइना में बताया, वहाँ पर भी बहुत सारी फेक चीज़ें यूज़ होती थी। तो इंडिया के अंदर भी जो एम्बेसीज है जर्मनी की डिफरेंट लोकेशंस पे, उन्होंने चेक किया कि यहाँ पर भी बहुत तगड़े स्कैम होते हैं। फेक डॉक्यूमेंट लगाकर बच्चे अपना स्टडी वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे गलत एजेंट्स को इन्होंने पकड़ा भी है, बहुत के अगेंस्ट केस भी रजिस्टर्ड किए गए हैं। दैट रीज़न उन्होंने इंडिया को हाई रिस्क इमिग्रेशन में रखने के बाद, ये मेरी अपनी प्रजम्पशंस हैं, दैट रीज़न एपीएस स्टार्ट हुआ है। चलो एपीएस के बाद अभी हम बैचलर के ऊपर आते हैं। बैचलर में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे वेज हैं। तो अभी मैं कुछ ऐसा बताऊंगा, इसके थ्रू आप एज अर्ली एज पॉसिबल जर्मनी में पहुंच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने सिर्फ वहाँ पर फ्री स्टडी के लिए जाना है, उसके लिए लॉन्ग क्यू है, मतलब लॉन्ग प्रोसेस है, वो भी प्रोसेस बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं हरिडली वहाँ पहुँच जाऊँ, वो भी मैं प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा। अभी इंडिया की 12 साल की स्टडी को जर्मनी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है। मैंने बहुत सारे कंसल्टेंटों की वीडियोस भी देखता हूं। जब मेरे पास यूट्यूब है चैनल, तो यूट्यूब चैनल होने के बावजूद जो बड़े बड़े प्लेयर हैं जो जर्मनी को प्रमोट करते हैं, उनकी वीडियोस भी हमारे पास आती हैं, हमारी वीडियोस भी उनके पास जाती हैं। तो वो भी जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने भी ऐसी स्टेटमेंटें दे दी हैं जो रॉन्ग स्टेटमेंटें हैं। उसके ट्रैप में आपने आना नहीं है, बचना है। उसका रीज़न क्या है मैं वो भी बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो पहले क्या है, 12 साल की स्टडी को आइदर आप स्टेट बोर्ड के हैं, आइदर आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के हैं, 12 साल की स्टडी को दे आर नॉट रिकॉग्नाइज। कौन? वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। दे आर सेइंग कि आप 1 साल और इंडिया में लगा कर आएँ। 13 साल की स्टडी है तो आप फिर डायरेक्टली हमारी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश टोट प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक तो ये वे बता दिया। इसमें आपको ना कोई लैंग्वेज सीखने की जरूरत है, जर्मन ना कुछ है, सिर्फ आयल्स करना है, 1 साल की जहाँ स्टडी करनी है, सीधा एडमिशन ले लेना है। दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरा प्रोसेस ये है कि अगर आप 12 साल की स्टडी नहीं करते तो आपको वहाँ पर स्टूडेंट कोलिक लगता है, जिसको हम फाउंडेशन या प्रिपरेटरी प्रोग्राम कहते हैं। तो आपको वो 1 साल फाउंडेशन वहाँ जाकर करना पड़ सकता है। तो अगर आपने वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ से करना है, तो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ये जो प्रिपरेटरी प्रोग्राम है एंटायर इन जर्मन लैंग्वेज है। तो आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए पहले। तो आपको जर्मन लैंग्वेज भी वहाँ जाकर सीखनी पड़ेगी पहले। उसके लिए भी 6 से 12 महीने लगेंगे, उसकी कुछ नॉमिनल फीस है। फिर आपका स्टूडेंट कोलीग 1 साल का स्टार्ट होगा जर्मन लैंग्वेज के अंदर। फिर आपकी बैचलर डिग्री स्टार्ट होगी, आइदर जर्मन में स्टार्ट कर सकते हैं लैंग्वेज में या इंग्लिश में। एक था ये प्रोसेस है। और थर्ड प्रोसेस क्या है? तो वहाँ की कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ने, मेरे पास कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ की, उन्होंने वहाँ का जो फाउंडेशन प्रोग्राम है, जिसको प्रिपरेटरी प्रोग्राम कहते हैं, स्टूडेंट कोलीग कहते हैं, इंग्लिश में स्टार्ट कर दिया है। इंग्लिश में कर सकते हैं, बट इट इज़ पेड। अभी वो पेड है, वो आपको उसकी फीस देनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ आपने 12th की होनी चाहिए। 12th में आपके 65 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। जो बच्चे 55%, 50% वाले जर्मनी में अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उनको ये बिग वार्निंग है मेरी ओर से। वो अपना टाइम और मनी वेस्ट कर रहे हैं। जर्मनी एम्बेसी जहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसे बहुत सारे केसेस रिफ्यूज्ड होकर
जब उनकी रिफ्यूज़ल हो जाती है तो तब हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, तो वो बच्चे जर्मनी को अवॉइड करें। हाँ, मैंने ऐसे 100 केस डाल दिए हैं आपके एजेंट्स ने, 2-4 लग गए, वो ऐसी कोई बिग अचीवमेंट नहीं, उस एजेंट ने सिर्फ आपसे पैसे कमा लिए हैं। वो बच्चे अवॉइड करें जर्मनी को जो 55% वाले हैं, उनका कुछ नहीं हो, 60% या 60 से ज़्यादा है वो ही अप्लाई करें। फिर उनके लिए क्या है, 12th के बाद, 12th आपने की हुई है किसी भी स्ट्रीम में, आप वहाँ जाकर इंग्लिश में अपना स्टूडिंग को लीक करेंगे, जिसको हम फाउंडेशन या प्रिपरेटरी कहते हैं। उसके बाद आपकी डायरेक्टली बैचलर स्टार्ट हो जाएगी। अभी इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन आता है, सर ये जो बैचलर डिग्री अपनी स्टूडिंग को लीक है, इसकी फ़ीस कितनी? इसकी फ़ीस 12,000 यूरो की है, 12 या 13,000 यूरो है साल का। मंथली वाइज भी आप 1,000 यूरो दे सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे सेमेस्टर वाइज भी 5 या 6,000 यूरो मांग सकती हैं। आप अगर ये फीस पे कर सकते हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, अपना स्टूडिंग या फाउंडेशन करना चाहते हैं, तो आप इमीडिएटली जर्मनी में पहुँच सकते हैं। लेकिन उन यूनिवर्सिटीज़ की भी कुछ कंडीशंस हैं। आपके परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मोटिवेशन लेटर दे विल चेक, आपका आयल्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज को भी चेक करते हैं, आपके पास आयल्स 6 बैंड होने चाहिए मिनिमम, तब आप एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर ये स्टूडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपकी बैचलर डिग्री 1 साल के बाद स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज अनदर प्रोसेस। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जिन बच्चों ने 12th के बाद जेईई मेन और एडवांस दिया है, वो होने के बावजूद आप डायरेक्ट बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं। जिन्होंने जेईई एडवांस दिया हुआ है, +2 की हुई है, वो बच्चे इमीडिएटली संपर्क करें, उनको फिर वहाँ पर बैचलर में डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है वहाँ के इंग्लिश टोट प्रोग्राम में। अनदर ऑप्शंस क्या हैं, जिन बच्चों की स्कूलिंग, मैं फिर बता दूं, जिन बच्चों की स्कूलिंग जिनके पास IB डिप्लोमा है जो कैम्ब्रिज का है, जहाँ जिन्होंने अपनी GCSE बोर्ड है, जिनके अपनी स्कूलिंग GCSE बोर्ड या IB डिप्लोमा है, उनको भी 12th के बाद, जिनको मैं ये कह दूं कि A लेवल है जिनके पास, वो डायरेक्ट वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं, उनको 13 साल की स्टडी की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने बहुत सारे आपको प्रोसेस बता दिए हैं जर्मनी में बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो एक प्रोसेस और भी है जिसको हम टेस्ट एज कहते हैं। टेस्ट एज वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो मैं फिर बता दूं, टेस्ट एज वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट एडमिशन देती हैं, लेकिन अभी तक किसी भी बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो टेस्ट एज आपकी प्रोफाइल को बेटस देता है वहां पर एडमिशंस के लिए, तो वो भी एक प्रोसेस है, उसमें भी वरीड होने की जरूरत नहीं है कहां पर टेस्ट एज यूज करना है, कहां पर नहीं करना है। क्राउन इमिग्रेशन आपकी प्रोफाइल देखने के बाद आपको सजेस्ट कर सकती है। अभी क्वेश्चन क्या आता है, जर्मनी में जाना है, अगर आप जर्मनी का प्रोसेस किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उसका जर्मनी से रिलेटेड नॉलेज जरूर चेक करें। नॉलेज कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी नंबर ऑफ वीडियो जर्मनी से रिलेटेड वॉच करें, उसकी सक्सेस स्टोरी वॉच करें, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन। तो हमारी फ्री स्टडी इन जर्मनी से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस हैं, उसकी प्लेलिस्ट है, सक्सेस स्टोरीज ऑफ जर्मनी उसकी प्लेलिस्ट है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया, वहां जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें, तो आपको बहुत सारा नॉलेज वैसे ही मिल जाएगा। अब ये एक अनदर क्वेश्चन आता है, जो बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं यहाँ पर डायरेक्टली बैचलर, मेरे पास डेली 2-3 केस ऐसे आ रहे हैं। मैं फिर बताया था कि बहुत लीडिंग कंसल्टेंट हैं, जर्मनी को प्रमोट करते हैं, इनसाइड जर्मनी में है, वो कहते हैं कि हम बच्चे ने +2 की, हम यहाँ पर डायरेक्ट उसका बैचलर में एडमिशन करवा देंगे +2 के बाद वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। मैं कहा ठीक है। अच्छा, वो बच्चों ने यहाँ पर वीज़ाज डालें, उनके नंबर ऑफ वीज़ाज रिफ्यूज हुए हैं, उन बच्चों ने हमें कॉन्टैक्ट किया है जिन्होंने 12th के बाद डायरेक्टली वहाँ पर बैचलर में एडमिशन डाला। क्या रीज़न रहा है, उसके पीछे रीज़न ये रहा है, APS के अंदर ये लिखकर आता है, क्योंकि APS इज द मेन डॉक्यूमेंट, विदाउट APS योर फाइल विल नॉट बी एक्सेप्टेड हियर इन द एम्बेसी। एडमिशन आना, दे आर नॉट बॉदर अबाउट द एडमिशन। वीजा के लिए विदाउट APS यू कांट पुट योर फाइल हियर इन द एम्बेसी। APS के बाद उन्होंने ये लिखा होता है कि आपकी हमने सारी एजुकेशन एवेल्युएट कर ली है, आपने 12th की है, आपके इतने परसेंटेज है, आपने IELTS किया, आपके इतने उसमें बैंड है, सारा एक्सेस करने के बाद वो सारी रिकॉग्नाइज कर दी है, तो आप जर्मनी में सिर्फ प्रिपरेटरी प्रोग्राम के लिए ही एलिजिबल हैं। तो यहां पर प्रिपरेटरी प्रोग्राम लिखा है, वहां पर आपका डायरेक्टली बैचलर में एडमिशन आ गया है, और दैट रीजन जो जर्मनी एम्बेसी इंडिया के अंदर है, बच्चों के नंबर ऑफ वीजा से रिफ्यूज कर रही है, वो ग्राउंड ये लिख रही है कि आपने तो बैचलर में एडमिशन ले लिया है, लेकिन एज पर योर एकेडमिक जो एवेल्युएशन है, APS आया, उसमें तो आपकी सिर्फ एक्सेसिबिलिटी प्रिपरेटरी प्रोग्राम की है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के वीजा रिफ्यूज हुए हैं, इनके भी प्रिकॉशंस लेने हैं। ये चीजें वही बता सकता है जो बहुत ही टेक्निकल है।
तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने या आपके किसी भी फ्रेंड ने जर्मनी या जर्मनी के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।